Good morning, friends. I am Sumit Radar. Welcome to Radar Daily Update. So, we started a new campaign. हम ओशो की कुछ स्टोरी लेके आए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस वोकेबलरी वर्ड मीनिंग्स पर फोकस करना है बिकॉज वी आर एसएससी एस्पायरेंट्स। मैं आज ओशो की स्टोरी धैर्य पर डिस्कस करूंगा। जो ओशो ने सुनाई थी वो आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ओशो की जो स्टोरी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और चलिए तो शुरू करते हैं। हम तुम्हें जैन कथा सुनाऊंगा। आई विल टेल यू ए जैन स्टोरी। एक जैन भिक्षुक जंगल में घूम रहा था। ए जैन मॉन्स्टर इज पासिंग थ्रू द जंगल। अचानक वह सहज हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। सडनली ही बिकम अवेयर दैट ए लॉयन इज फॉलोइंग हिम। इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। सो ही स्टार्ट्स रनिंग। लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का है। बट हिज स्पीड इज ऑल्सो द जैनी स्टाइल। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लब्ध है। वह उसमें रस ले रहा है। ही इज नॉट इन ए हरी, ही इज नॉट क्रेजी। हिज स्पेक्ट इज ऑल्सो क्लेम रेथेमिक। ही इज टाल्किंग इंटरेस्ट इन इट। यह कहा जाता है कि भिक्षुक ने अपने मन में सोचा। इट इज सैड दैट द monk थॉट इन हिज माइंड। अगर शेर उसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा मोंक भिक्षुक कहता है। द लॉयन इज इंजॉय इट, देन व्हाई शुड नॉट आई टेक इट। और शेर उसका पीछा कर रहा है। एंड द लॉयन इज फॉलोइंग हिम। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए वह एक पेड़ों की डाली के लटक जाता है। देन ही रिच नियर द हाई रॉक। टू अवॉइड द लॉइन ही हैंग्स फ्रॉम द पेल्विस कास्ट। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। देन ही लुक डाउन ए लॉइन इज स्टैंड इन द वैली वेट फॉर हिम। उसका इंतजार कर रहा है। फिर शेर वहां पहुंचता है पहाड़ी की चोटी पर और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। देन द लॉइन गो देयर ऑन द टॉप ऑफ द हिल एंड ही स्टैंड्स नियर द ट्री। भिक्षुक बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतर पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। द monk is hanging in the middle, just holding the hold. The lion is awaiting a deep down valley in the valley below. भिक्षुक हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है। The monk does swan, then she looks up. दो चूहे सफेद और काले एक डाली को कुतर रहे हैं। The two rats are white and black, cast is the only mood. तब वह बहुत जोर से हंसी देता है। Then he laugh very loudly. वह कहता है यह जिंदगी है। He said this is life. दिन और रात सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। डे एंड नाइट वाइट एंड ब्लैक माइस आर कटिंग। जहां मैं जाता हूं मौत प्रतीक्षा कर रही है, यह जिंदगी है। एंड वेयर आई एम गोइंग टू डाई इज फेटिंग, इट इज लाइफ। और यह कहा जाता है कि भिक्षुक को संतूरी उपलब्ध हो गई।
संबोधित की पहली झलक यह जिंदगी है। एंड इट इज सैड दैट द संतोरी बिकम अवेलेबल टू द monk the first glimpse of addressing this is life। चिंता करने को कुछ नहीं है, चीजें इसी तरह है जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। देयर इज नथिंग टू वेरी अबाउट, थिंग्स आर द सेम, वेयर यू गो यू आर वेटिंग फॉर डेथ। और अगर तुम कहीं नहीं जाते हो तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। If you do not go anywhere, day and night are cutting your life। इसलिए भिक्षुक जोर से हंस पड़ता है। Therefore the monk laughed loudly। फिर वह चारों ओर देखता है क्योंकि अब हर चीज निर्धरगत है, अब कोई चिंता नहीं है। Then the look around become now everything is straight। अब कोई चिंता नहीं है, जब मृत्यु निश्चित है अब क्या चिंता, ऐसा भिक्षुक सोचता है। No worry now, what is the worry when death is certain। लेकिन अनिश्चितता में चिंता होती है। Only worry about uncertain। अब मृत्यु नियमित बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। When everything is certain, there is no worry। Now death has become dusty। What's why the look around the learn how to enjoy these little things। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरी हैं। He sees that there was some strawberry just near the pudding। तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उसे खा लेता है। So they break down some strawberry and eat them। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी है, वह उसका मजा लेता है और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो जाता है। He is the best strawberry in his life। He enjoy them and it is sad that he becomes available to the address in the watch। वह बुद्ध हो गया क्योंकि मृत्यु के इतने निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। He becomes Buddha even though he was so close to that he was not in a hurry। वह स्ट्रॉबेरी की रस ले सकता था, वह मीठा था, उसका स्वाद मीठा था। He could take juice in strawberry। He was sweet, her taste। He was sweet। उसका स्वाद मीठा था, उसने भगवान का धन्यवाद किया, थैंक्ड गॉड। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। इट इज सैड दैट एवरीथिंग वाज लॉस्ट एट दैट टाइम। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी वहां ब्रह्मांड बन गया। यह धैर्य है, यह है धैर्य। It's sad everything was lost at the time the loin, that loin, he put it, he himself too, he became the universe। It is the patience। यह है धैर्य, यह है संपूर्ण धैर्य। This is the total patience where you are। जहां तुम हो उस क्षण का आनंद मानो। Enjoy that time
without asking for the future. उस क्षण का आनंद मानो भविष्य की पूछे बिना. Enjoy that moment without asking for the future. कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए. No future should be in the mind. केवल वर्तमान क्षण हो. Only the present moment. क्षण की वर्तमानता और तुम संतुष्ट हो. The current of the soul and you are satisfied. तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं हो. There is no need to go anywhere. जहां तुम उसी बिंदु से उसी क्षण ही अगर सागर में गिर जाओ तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे. Where you are from the same point in the very moment you fall in the ocean, you will be one with the universe. Thank you for watching this video and please share with your friends. आशा करता हूँ कि आपकी वोकैबुलरी के कुछ वर्ड इम्प्रूव हुए होंगे. ये थी ओशो की एक धैर्य पर कहानी. आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. कमेंट करके बताएं आप ओशो की कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं. कमेंट करके हमें बताएं कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो इस स्टोरी सीरीज में तो हम ज़रूर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.